चलिए, हम लोग कल प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किए थे। आज क्वेश्चन का नंबर करेंगे 3। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए, इसमें दिया गया है एलएम समानांतर बीसी। आकृति क्वेश्चन किताब में दे दिया गया है। एलएम समानांतर बीसी और एलएम समानांतर सीडी। एलएम ये जो साइड है इस साइड के समानांतर है, ठीक ना, सीबी के। और एलएन समानांतर है डीसी या सीडी के। यानी इस त्रिभुज में एलएम समानांतर सीबी और इस त्रिभुज में एलएन समानांतर सीडी। इसमें दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। थेल्स पर में क्या कहता है, थेल्स पर में बताए थे कि अगर किसी त्रिभुज के दो साइड आपस में समानांतर होते हैं तो उनकी भुजा क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो अगर हम त्रिभुज की बात करेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में एलएम साइड सीबी साइड के समानांतर है, तो इस त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। और त्रिभुज ए डी सी में एलएन साइड सीडी साइड के समानांतर है दो साइड, तो इस त्रिभुज पे भी भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक होंगी। तो इसी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, दिया गया है एलएम समानांतर सीबी, ये क्वेश्चन में दिया गया है। वो एलएम समानांतर सीडी, एलएन समानांतर सीडी। बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एल एम समानांतर है सी बी के। लिख सकते हैं हम एल एम समानांतर सी बी। ये दिया गया है, ये दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, क्योंकि थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर किसी त्रिभुज के दो साइड समानांतर हैं तो उनकी भुजा आपस में क्या होती है, अनुपातिक होती है। बात करते हैं थेल्स प्रमेय से, क्या हो जाएगा, ए एम बटा में ए बी, ए एम बटा में एम बी, ए एम बटा में एम बी बराबर हो जाएगा ए एल बटा में एल सी, ए एल बटा में एल सी। त्रिभुज ए बी सी के हम भुजाओं को अनुपातिक कर रहे हैं, तो हो जाएगा ए एम बटा में एम बी और ए एल बटा में एल सी। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम इसलिए होगा क्योंकि सिद्ध करना है ए एम बटा में ए बी, ए एम बटा में ए बी यानी छोटका बटा में बड़का, ए एन बटा में ए डी, ए एन बटा में ए डी यानी छोटा वाला बटा में बड़ा वाला। जब भी छोटा वाला यानी छोटा बटा पूरा होता है तो इसको व्युत्क्रम करके वन जोड़कर इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, इसको सबसे पहले हम करेंगे व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करने पर तो ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। यानी हम लिखेंगे एम बी बटा में ए एम बराबर एल सी बटा में ए एल। व्युत्क्रम करने के बाद दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ वन जोड़ने पर, ऐसा बस इसी सवाल में होगा। क्योंकि जब भी अगर सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा थोड़ा बटा में पूरा, ये छोटा वाला बटा में बड़ा वाला, तब इस सवाल को ऐसे करेंगे, व्युत्क्रम करके दोनों तरफ वन जोड़कर किया जाता है। तो चलिए, एम बी बटा ए एम प्लस वन बराबर एल सी बटा ए एल प्लस वन। तो ये हो जाएगा एम बी, और ए एम में वन से गुणा होगा तो हो जाएगा ए एम बटा में ए एम, ये है एल सी, और ए एल में वन से गुणा होगा तो ये ए एल बटा में ए एम। ठीक, ए एम इंटू वन ए एम, ए एल इंटू वन तो ए एल बटा में ए एल। अब देखिए, ए एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम, यानी दोनों छोटका जोड़ने पर क्या मिलेगा, बड़ा वाला क्या मिलेगा, ए बी। क्या मिलेगा, ए बी। एम बी प्लस ए एम, इन दोनों छोटा वालों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बड़ा वाला यानी कि ए बी। इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिल रहा है ए बी। उसके बाद बटा में ए एम, एल सी प्लस ए एल प्लस ए एल, यानी इन दोनों छोटे वाले को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए सी। क्या मिलेगा, ए सी, यानी कि ए सी बटा में ए एल। अब यहाँ पर जो व्युत्क्रम किए थे, अब इसको पुनः एक बार क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, क्योंकि अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा।
पुनः वैध कर्म करने पर, पुनः वैध कर्म करने पर यानी हो जाएगा AM बटा में AB बराबर AL बटा में AC। ये पुनः अपने वास्तविक रूप में आ गया। इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1। चलिए तब तक उतार लीजिए इतना। चलिए बात करते हैं अब इस वाले त्रिभुज में ADC, पुनः त्रिभुज ADC में। तो इस त्रिभुज में LN साइड किसका समानांतर है? CD के, यानी कि LN समानांतर CD, यही दिया गया है, दिया गया है। तो थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से इसका साइड को अनुपातिक करेंगे, हो जाएगा AN बटा में ND बटा में ND बराबर AL बटा में LC, AL बटा में LC। जैसे उसको किए थे इस प्रकार इसी को वैध कर्म करने पर, वैध कर्म करने पर, वैध कर्म करते ऊपर चल जाएगा ND बटा में AN LC बटा में AL। अब दोनों तरफ फिर एक जोड़ देंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर हो जाएगा ND बटा AN प्लस 1 LC बटा AL प्लस 1। ये हो जाएगा ND, AN में 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा AN में 1 से गुणा होगा जब AN बटा AN बराबर LC। अब AL में 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? AL बटा में AL। अब देखिए ND प्लस AN, ND प्लस AN, ND प्लस AN, इस दोनों छोटे वाले को जोड़ेंगे तो बड़ा वाला मिल जाएगा, नहीं AD मिलेगा ना, AD। तो ये हो जाएगा AD, हो जाएगा AD बटा में AN बराबर LC प्लस AL, LC प्लस AL क्या हो जाएगा? AC, AC बटा में हो जाएगा AL। इस समीकरण को तब तक हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर AM बटा में AB बराबर AL बटा में AC, समीकरण 1। चलिए पुनः वैध कर्म करने पर, पुनः वैध कर्म करने पर, पुनः वैध कर्म करने के बाद ये पुनः अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा AN बटा में AD बराबर AL बटा में AC, समीकरण 2। समीकरण 1 ये वाला आया है और समीकरण 2 ये लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, तुलना करने पर ये देखिए समीकरण 1 में AL बटा में AC और समीकरण 2 में भी AL बटा में AC, यानी दाहिने साइड वाला दोनों समीकरण में क्या है? इक्वल है। समीकरण 1 में भी AL बटा में AC और समीकरण 2 में भी AL बटा में AC, यानी दाहिने साइड आपस में बराबर है। तो क्या बाएं साइड आपस में बराबर नहीं होगा? हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं AM बटा में AB बराबर AN बटा में AD, यही सिद्ध करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में दे दिया गया है, DE समानांतर AC, DE जो भुजा है AC का समानांतर है, और DF साइड किसका समानांतर है? तो AE, ठीक। DE समानांतर AC और DF समानांतर AE,
ये सब दिया गया है क्वेश्चन में। सिद्ध करना है कि बी एफ बटा में एफ ई, बी एफ बटा में एफ ई बराबर बी ई बटा में ई सी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो डी ई साइड है, डी ई जो साइड है ए सी के समानांतर है। ए सी के क्या है? समानांतर है, यानी कि डी ई समानांतर ए सी। तो इसमें थेल्स परिमेय लगेगा, क्योंकि थेल्स परिमेय कहता है कि अगर किसी त्रिभुज के दो साइड आपस में समानांतर होते हैं तो इनकी भुजाएं अनुपातिक होती है। तो देखिए बात करते हैं थेल्स परिमेय से। थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय क्या कहता है? अनुपातिक भुजा हो जाएगा बी डी बटा में डी ए, बी डी बटा में डी ए बराबर हो जाएगा बी ई बटा में ई सी, बी ई बटा में ई सी। क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज की बात करेंगे तो ये साइड अनुपाती होगा बी ई बटा में ई सी, क्योंकि ये दो साइड समानांतर है, डी समानांतर ए सी। तो बी ई बटा में ई सी ये हो जाएगा बी डी बटा में डी ए। इसको मानेंगे समीकरण 1। पुनः त्रिभुज, अब बात करेंगे त्रिभुज बी ए ई, बी ए ई में, इस त्रिभुज में डी एफ समानांतर है ए सी के, डी एफ समानांतर ए सी, डी एफ समानांतर ए ई, सॉरी ए ई, डी एफ समानांतर ए ई, ये सब दिया गया है क्वेश्चन में। ये सब क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो चलिए दो साइड समानांतर हैं तो भुजानुपातिक करते हैं थेल्स परिमेय से। थेल्स परिमेय से देखिए साइड अनुपातिक कीजिए इस त्रिभुज में बी ए ई में, तो हो जाएगा बी डी बटा में डी ए बटा में डी ए, और यहीं तक ये त्रिभुज है बी ए ई, यहीं तक तो इसका साइड होगा बी एफ बटा में एफ ई बटा में एफ ई, बी एफ बटा में एफ ई। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को फिर से क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। समीकरण 1 व 2 को तुलना करने पर देखिए समीकरण 1 में बी डी बटा डी ए, और समीकरण 2 में भी है बी डी बटा डी ए, यानी कि दोनों समीकरण में ये बाएं वाला साइड आपस में क्या है? बराबर है। तो हम कह सकते हैं इसका दायां वाला साइड भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं बी ई बटा में ई सी बराबर बी एफ बटा में एफ ई। सिर्फ क्या करना है? बी एफ बटा में एफ ई और बी ई बटा में ई सी, यानी ये पहले वाले, इसको पहले कर दे रहे हैं। पहले ये दिया है, इसको पहले लिख लो, बी एफ बटा में एफ ई बराबर बी ई बटा में ई सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें दिया गया है डी समानांतर ओ क्यू, ये जो डी ई है समानांतर है ओ क्यू का, और डी एफ समानांतर ओ आर, ये जो डी एफ है ये समानांतर है ओ आर का। ठीक, तो सिद्ध करना है कि ई एफ समानांतर क्यू आर है या नहीं। ई एफ समानांतर क्यू आर, ई एफ समानांतर क्यू आर, यानी इस साइड को इस साइड के समानांतर सिद्ध करना है। तो ई एफ समानांतर क्यू आर तभी होगा जब इस त्रिभुज की भुजा आपस में अनुपातिक होगी, यानी कि बराबर होगी। ठीक ना, यानी हम कह सकते हैं अर्थात ई एफ समानांतर क्यू आर तभी होगा जब पी बटा में ई क्यू बराबर होंगे पी एफ बटा एफ आर के। क्योंकि थेल्स परिमेय कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की
दो साइड आपस में समानांतर होती हैं तो उनकी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं, बराबर होती हैं। तो पी बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर अगर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ये ई एफ समानांतर क्यू आर है। अगर ये बराबर नहीं होगा तो ई एफ समानांतर क्यू आर नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। हम बात करेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में ई डी समानांतर ओ क्यू ये दिया गया है। डी ई समानांतर है, डी ई समानांतर है ओ क्यू के, ये सवाल में दिया गया है, दिया गया है। तो दो साइड समानांतर है तो इसमें थेल्स परिमेय हम लगाएंगे, यानी कि थेल्स परिमेय से। तो थेल्स परिमेय क्या कहता है, साइड अनुपातिक कीजिए, यानी कि पी ई बटा में ई क्यू, पी ई बटा में ई क्यू बराबर होंगे पी डी बटा में डी ओ, पी डी बटा में डी ओ, समीकरण 1। अब पुनः त्रिभुज, ये साइड हो गई, इस त्रिभुज में हो गया बात। अब पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में, इस त्रिभुज में भी डी एफ समानांतर ओ आर है, डी एफ समानांतर ओ आर ये दिया गया है, सवाल में ही दिया गया है। तो दो साइड समानांतर हैं तो इसमें भी थेल्स परिमेय लगाएंगे। तो थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से साइड अनुपातिक कीजिए, यही तो कहता है थेल्स परिमेय। तो हो जाएगा पी एफ बटा में एफ आर, पी एफ बटा में एफ आर बराबर होगा पी डी बटा में डी ओ, पी डी बटा में डी ओ, समीकरण 2। फिर समीकरण 1 और 2 को तुलना कर देंगे। समीकरण 1 व 2 को तुलना करने पर देखिए, समीकरण 1 में ये पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ, और समीकरण 2 में भी है पी डी बटा डी ओ, यानी कि इन दोनों समीकरण में दाहिने वाला साइड आपस में क्या है, बराबर है। ये दाहिने वाला साइड आपस में बराबर है तो क्या बायां वाला साइड आपस में बराबर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पी ई बटा में ई क्यू बराबर होंगे पी एफ बटा में एफ आर, क्योंकि ये दाहिने वाला साइड आपस में जब दोनों बराबर हैं तो बायां वाला भी आपस में बराबर होगा। यानी कि देखिए क्या आ गया, पी ई बटा में ई क्यू, पी ई बटा में ई क्यू बराबर पी एफ बटा में एफ आर। इस त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं क्या हो गई, अनुपातिक हो गई। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं अनुपातिक हो गई। तो भुजाएं अनुपातिक तभी होती हैं जब उस त्रिभुज के दो भुजा आपस में क्या होंगे, समानांतर होंगे। यानी हम कह सकते हैं ये ई एफ समानांतर क्यू आर है, ई एफ समानांतर क्यू आर है तभी इस त्रिभुज का साइड अनुपातिक हो रहा है। अगर ये ई एफ समानांतर क्यू आर नहीं होता तो ये साइड समानुपाती नहीं होता, यानी अनुपातिक नहीं होता। अर्थात ई एफ समानांतर क्यू आर होगा। चलिए।